यूपीएससी छात्र की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। फोरेंसिक साइंस की छात्रा निकली मास्टरमाइंड। आग लगाकर हादसा दिखाने की थी साजिश। आरोपी छात्रा समेत अब 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फोरेंसिक साइंस की यह छात्रा थी और आग लगाकर हादसा दिखाने की उसकी साजिश थी। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूपीएससी छात्र की हत्या पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। फोरेंसिक साइंस की छात्रा ने ये पूरा जो मास्टरमाइंड है, ये पूरी स्कीम जो है स्कीमिंग रची थी और उसके बाद इसे एक परफेक्ट मर्डर बनाने की तैयारी थी और अब इसका खुलासा हो चुका है और छात्रा ही निकली मास्टरमाइंड और आरोपी छात्रा समेत 3 और लोगों को इस मामले में अब गिरफ्तार किया गया है। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आइए पहले उसे सुन लेते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, जिसके बाद ये छात्रा पुलिस की गिरफ्त में आई। दिल्ली के गांधी विहार में ये वही घर है जहां 5 और 6 अक्टूबर की रात अमृता चौहान अपने 2 साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार को लेकर आई थी। यहां पर आने के बाद तीनों ने मिलकर सबसे पहले रामकेश मीणा की इसी कमरे के अंदर पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इस पूरे हत्याकांड को एक हादसा दिखाने के लिए जो सुमित कश्यप था, जो कि मुरादाबाद में एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने एक सिलेंडर जो यहाँ पर रखा था किचन में, यहाँ से सिलेंडर निकाला, उसकी नॉब को खोला और उसमें कुछ इस तरह से आग लगाई कि काफी देर बाद उस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होते ही जो रामकेश मीणा थे उनका जो पूरा शव था वो बुरी तरह जल गया। और हत्या के बाद जाते जाते जो अमृता चौहान थी, जो कि फोरेंसिक साइंस की छात्रा रही है, उसने ये जो जाली है ये यहाँ से तोड़कर दरवाजा, ये कुंडी जो थी, ये कुंडी जो है वो अंदर से बंद कर दी, जिससे ये लगे कि ये एक हादसा हुआ है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंची और पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया तो उसमें कुछ लोग संदिग्ध आते और जाते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और जो मृतक था उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड निकाले, जिससे ये पता चला कि जो रामकेश मीणा था वो लगातार अमृता चौहान से बात करता था। दोनों एक दूसरे को जानते थे और लिव इन में भी वो उसके साथ में रहती थी। इसके बाद मुरादाबाद से अमृता चौहान और संदीप कुमार और सुमित कश्यप को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस बड़े गंभीर मामले पर डीसीपी नॉर्थ से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से। आइए सुन लेते कि उन्होंने इस बातचीत में क्या कहा। इस पे ये शुरुआत ऐसे रहती है कि जो लड़की है उसका मोटिव ये होता है, उसको ये एलिगेशन है उसके कि इस लड़के ने उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस, ऑब्ससीन वीडियोस बना रखी है जो वो डिलीट नहीं कर रहा है और वो बना रहा है और उसके ऊपर दबाव है। इस वजह से उसने ये साजिश रची। वो खुद भी एक फोरेंसिक की छात्रा है और वो काफ़ी क्राइम सीरीज़ वगैरह टीवी पे देखती है, तो उसे लगा कि मैं इस तरह का सीन ऑफ क्राइम बना दूंगी कि ये लगेगा कि ये एक्सीडेंट है। तो एक तो वो था। दूसरा, उसने इसका जो साथी था सुमित कश्यप, जो इसका पहले इसका फ्रेंड था, उसके साथ मिलके इसने अपनी तकलीफ जो है वो बताई, तो उन्होंने मिलके पूरा इसमें रची। उसको एलपीजी का काम करता है वो, तो उसको मालूम है कि गैस का कितना टाइम बाद ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो इस पे उन्होंने कहा कि उसको जब हत्या कर दी उसकी गला दबा के, उसके बाद उसके ऊपर तेल घी डाल के आग लगा दिया और फिर रेगुलेटर खोल के सिलेंडर रख दिया बॉडी के पास, जिससे जब ये लोग निकलने में कामयाब हो के बाद वो उसमें ब्लास्ट हुआ। तो इट लुक लाइक कि एक सिलेंडर ब्लास्ट है। तो बेसिकली जो आरोपी हैं जिनको जिस चीज़ का अनुभव है, जिसमें काम कर चुके हैं, उसका उन्होंने पूरा प्रयोग किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरा प्रयोग किया था, बट वी वर फॉर्चुनेट दैट वी वर एबल टू कैच देम। आपको डाउट कैसे हुआ कि ये मर्डर है? मतलब क्या शुरुआत में ऐसी क्या जानकारी मिली? शुरुआत में एक तो ऐसी जानकारी हमको ये मिली थी कि क्योंकि जो जैसे एक्सटेंट ऑफ बर्न है, एक डेड बॉडी जिसमें नॉर्मल घर में आग लगती है उसमें बॉडी इतनी नहीं जलती है, इसके अंदर तो इसकी हड्डियाँ तक इसमें जल गई, स्कल भी पूरा गया हुआ था। इतना पास में सिलेंडर होने का कोई रीज़न नहीं था। और इनिशियली ये था कि एसी के ऊपर दिखाया गया था कि एसी के अंदर हो सकता है शॉर्ट सर्किट, लेकिन एसी का तो खाली फ्रंट जला हुआ था। जब अंदर देखा तो पूरा एसी, तो अगर एसी में ब्लास्ट होता तो अंदर उसमें डैमेज होता, वो तो था नहीं। उसके अलावा इसकी जो ये फ्रेंड है जो इसके साथ रह रही है, वो अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ करके इनकम्युनिकेटो हो गई है। फिर उसकी फैमिली ने एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन उन्होंने भी रेज़ किया, जिससे हम लोगों को लगा कि हमें इस एंगल पर फिर से जाँच करनी चाहिए।
फिर जो फुटेज देखी हमने, हमारा शक यकीन में बदला जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें हमको ये सारी जो मूवमेंट है वो हमें संदिग्ध लगी। मृतक रामकेश मीणा और जो मेन एक्यूज है अमृता, इन दोनों का प्रोफाइल क्या है? मृतक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और जो लेडी है वो फॉरेंसिक की छात्रा थी और ये लोग काफ़ी समय से साथ में थे। और इस गंभीर मसले पर पड़ोसी क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। पड़ोसियों ने किस तरह से इस पर नजर रखी हुई। और का गोला बना था मकान, अपने मैंने वहाँ जाकर अंदर घुस गया और ये बिल्कुल डरे नहीं हो, और पुलिस वाले भी साथ साथ पीछे थे। वो लड़के क्या रेकी कर रहे थे यहाँ पर आके? रेकी शाम को कर रहे थे, ऐसा था। हमें तो ये मालूम नहीं ना कि ये रेकी कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठता हूँ रोज, यहाँ बैठा था तो दो लड़के बड़े भयानक चेहरा बना रखा, बिल्कुल वो ढका हुआ, ऊपर से कैप वाली जो होती है ना वो पहन रखी दोनों ने। और मैं कहा यार ये तो कद में भी सेहत में भी यहाँ गांधी विहार के नहीं है ये, क्योंकि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्टिव भी हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कॉलोनी का। तो उसमें एक आदमी तो वहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। मैंने बोला या किसी को लूटने आए हैं या किसी को मारने आए, ये कौन है? हिम्मत तो नहीं मेरी पड़ी भाई क्या है। और जवान लड़के थे। थोड़ी देर के बाद वो लड़का उसके पास आके कुछ बोला जो इधर वाला का, तो इधर ऐसे पैदल चला गया। तो मैं उसको देख रहा था कहाँ गया, लेकिन दिखा नहीं। वो चढ़ गया था ऊपर, तो अरे इसे ऊपर चढ़ गया, अंदाजा था। अब पता लगा ना ऊपर चढ़ गया, मैंने तो समझा यार कहाँ गायब हो गया एकदम। लड़की भी साथ में थी? लड़की नहीं थी साथ, ये दोनों लड़के थे। तो ये थे पड़ोसी उस घर के जहां पर ये हादसा हुआ। ये बड़ा साजिश ये रची गई। यूपीएससी छात्र की आरोपी लड़की का कबूलनामा अब आया है। लिव इन रिलेशन में रह रहे थे दोनों और छात्र के पास लड़की के निजी वीडियोस थे। छात्र ने हार्ड डिस्क में सेव कर रखा था ये फोटो। आरोपी छात्रा डिलीट करने को कह रही थी और दबाव बना रही थी। छात्र वीडियो डिलीट करने से इनकार कर रहा था, बहाने बना रहा था। आरोपी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई, फिर दोनों ने मिलकर ये हत्या की साजिश रची। आरोपी अमृता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी। तो ये तमाम जानकारी पुलिस पूछताछ में सामने आई है। मुकेश इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश, ये गंभीर मामला, फॉरेंसिक साइंस की छात्रा जो साजिश रचती है उसके बाद उसे पूरी तरह से एग्जीक्यूट भी करती है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी रही कि वो छात्रा तक इतनी आसानी से पहुंच पाई। देखिए, बिल्कुल आरोपी अमृता चौहान ने अपने हिसाब से परफेक्ट मर्डर किया और उसकी परफेक्ट प्लानिंग की और उसको लगता था कि वो बच नहीं पाएगी। लेकिन चूंकि जहां पर जो रामकेश मीणा रहते थे वहां उनके घर के बाहर फ्लैट के नीचे कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उन कैमरों में जब फुटेज को देखा गया तो पुलिस को उस रात यानी कि 5 और 6 अक्टूबर की रात कुछ लोगों का मूवमेंट दिखाई दिया जो कि रामकेश मीणा के घर के अंदर रात के वक्त जा रहे थे। इसके बाद पुलिस का शक बढ़ गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो रामकेश मीणा की गर्लफ्रेंड थी अमृता चौहान, वो मिसिंग पाई गई और यहीं से पुलिस को शक शुरू हुआ। क्योंकि जिस तरह से रामकेश मीणा का शव जला था, डॉक्टरों ने यह बताया कि जब सिलेंडर फटता है तो उससे शव जो है इतनी बुरी तरह नहीं जलता है, जरूर शव के साथ पहले कुछ हुआ होगा। तो जांच में यह बात सामने आई कि रामकेश मीणा की हत्या करने के बाद उनके ऊपर उनकी डेड बॉडी के ऊपर तेल और वाइन डाला गया था, जिससे कि आग लगने के बाद उनका शव बुरी तरह जल गया। उसके बाद जांच के बाद पुलिस ने 18 अक्टूबर को सबसे पहले अमृता चौहान को गिरफ्तार किया और फिर मुरादाबाद से ही उसके दो दोस्तों सुमित पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से बिल्कुल मुकेश जो आप कह रहे हैं, पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी जिस तरह से वो छात्रा तक पहुंच पाई।